बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। अमर ज्योति दर्शन शुभ अवतरण। पिछले जन्मों की तपश्चर्या के अनुरूप ही बाल रूप की लीलाएं निरखने का आनंद मिलता है। गांव की कई स्त्रियां एवं बुजुर्ग आपके घर में आकर कहते, बीबी आप धन्य हैं, आपके घर कोई भगवान का रूप ही आया है। हमारा दिल इसे मिले बिना अधीर रहता है। इसे देखकर ऐसे लगता है कि मानो जीवन की निधि मिल गई। कई सुहृद संबंधी आकर कहते कि ना जाने क्यों बार बार आपके घर आने को मन चाहता है। कौन से अनोखे लाल ने आपके घर में जन्म लिया है। घर में पांव रखते ही दिल हर्ष से भर जाता है। माता जी कहती हैं, मुझे क्या मालूम, आप देख लें। क्या जाने किसी संत ने यहाँ जन्म लिया हो। आपकी आयु 2 वर्ष की हुई। आप नियम अनुसार माता जी के साथ गुरुद्वारे जाते, शीश झुकाते, गुरबाणी को सुनते। गुरबाणी को सुनने की धुन में ऐसे लय हो जाते कि सब देखते ही रह जाते हैं। एक दिन आप अपनी बड़ी बहन के साथ गए। पाठ करने वाले ग्रंथी के पास कब पहुंच गए किसी को पता ही नहीं चला। दूर से किसी ने आवाज़ लगाई, बाबा जी अंदर बच्चा कैसे पहुंच गया। बाबा जी चूँकि भक्तिवान रूहें अंतर हृदय से प्रकाशित होती हैं ने बाबा जी ने आप पर दृष्टि डाली और पाठ पढ़ते पढ़ते उच्चारण करने लगे, धन निरंकार धन निरंकार धन निरंकार। संगत भी उच्च स्वर में बोलने लगी, धन निरंकार। बाबा जी ने आनंद अतिरेक से उच्चारण करने लगे कि निरंकार की जोत किस रूप में और कब आती है। वह अपना रूप प्रकटाती है, परंतु जीव समझ नहीं पाते। वे सांकेतिक भाषा में बतला रहे थे कि दिव्य ज्योत ने बालक के रूप में दर्शन दिए हैं। आप अवतारी विभूति हैं। वैदिक नियम अनुसार संसार में ये नियम प्रचलित है कि नाम संस्करण, अन्नप्राशन, मुंडन संस्कार आदि समय समय पर संबंधियों में पर्व की भांति मनाए जाते हैं। आपके मुंडन संस्कार पर भी संबंधी ग्रामवासी एकत्र हुए। प्राय बालक मुंडन करवाते हुए रोते हैं, परंतु आपका खिलता हंसता हुआ चेहरा सबके दिलों में अनोखी प्रसन्नता भर रहा था। पंडित जी ने मंत्र बोला और नाई ने मुंडन आरंभ किया। अचानक ही एक बुजुर्ग के मुंह से निकला, माता इसके सिर से निकलती हर बाल की किरण बतला रही है कि ये साधारण मुंडन नहीं, ये एक संन्यास की प्रक्रिया है। भाव ये कि स्वयं अभी से संन्यास ले रहे हैं और भावी समय में हजारों सन्यासी बनाएंगे। अर्थात आप काल माया के बंधनों से छुड़ाकर सत्य का पथ दर्शाएंगे। उस समय किसी ने इस पर अधिक ध्यान न दिया। कौन जाने कि बुजुर्ग के शब्द भविष्यवाणी थे और उसके अंतर हृदय से भगवान प्रकट होकर स्वयं संदेश सुना रहे थे। योग माया के वशीभूत हो सबने सुना अनसुना कर दिया और आमोद प्रमोद ये भविष्यवाणी आज सब पर प्रकट है। विलक्षणता महापुरुष अपनी पग पग पर दर्शाते हैं, खोलते हैं राज हकीकत, कोई समझ नहीं पाते हैं। हर खेल ही उनकी लीला है, हर खेल में रहस्य छिपा। वे बाल सुलभ लीलाओं में पैगाम अमर देते हैं सुना।
इनके ही नूरी जलवे से भरा नूर जहाँ के हर रंग में, चमत्कार सभी कुदरत के हुए रोशन इनके ही संग में। सुख आनंद खुशियों के सागर अमृत का मी बरसाते हैं। होते हैं धन्य वही जग में जो पावन दर्शन पाते हैं। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यदि बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो साधारणतया अबोध बालक की क्रीड़ा बनकर रह जाती हैं। असाधारण अर्थात दैवी शक्ति संपन्न बालक खेल खेल में ही जीवन के लक्ष्य का रहस्य बतलाते हैं। अभी आपकी अवस्था 4-5 वर्ष की हुई कि गांव की बुजुर्ग स्त्रियां उस समय सूत काटती थी। संध्या समय आप उनके पास जाकर कहते, इन्ना कच्चियां तंदा टूट जाना, इन्ना कच्चियां तंदा टूट जाना, ये समय सूत काटने का नहीं। भजन सुमिरन करो, गुरुद्वारे चलो, जो आपका अपना काम है वही करो। वे आपकी मुस्कुराती मोहनी छवि को देखती रह जाती, आप गुरुद्वारे की ओर चल देते। आप बचपन से ही सौम्य प्रवृत्ति एवं असाधारण प्रकृति की आभा लिए हुए थे। उस समय कौन जानता था कि आप अमर सत्यता की ज्योति का विराट स्वरूप बनेंगे। अवतार स्वयं चमत्कार दिखाते नहीं, अपितु स्वयं को छिपाते हैं। जैसा कि कृष्ण रूप भगवान हर खेल के चमत्कार पर माया का पर्दा डाल सबको भ्रमित कर देते थे। आपने लौकिक मर्यादाओं का पालन करने के लिए पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की। ज्ञान के सागर होते हुए भी संसार के नियम धर्मों को मुख्यता प्रदान की। गांव बल्लड़वाल में माध्यमिक पाठशाला में पढ़ना आरंभ किया। केवल दिखावा मात्र बच्चों के साथ खेलना आरंभ करते और बीच में से निकलकर रावी नदी के बांध पर मिट्टी पर आंखें मूंद कर बैठ जाते। कभी कभी बच्चे आपको वहां से आकर उठाते और ठिठोली करते हुए कहते कि हमारे साथ क्यों नहीं खेलते, यहाँ क्या मिलता है। आप कहते कि हम भगवान के साथ खेलते हैं, उसका खेल देखते हैं, चाहो तो तुम भी यहाँ बैठकर देख लो। कल करती नदी के पानी की धुन मानो दैवी संगीत सुना रही है। ऐसा सुनकर वे बच्चे कभी कभी वहाँ बैठ जाते और सचमुच ही प्यारी धुन है कहते हुए उठ जाते। मायावश पुनः आप खेलने लगते। आपकी आयु 10 वर्ष की हुई। आपके शिक्षक का नाम राम प्रकाश था। वह भी भक्ति भाव रखने वाला पुरुष था। वह सोचता था कि इन्हें देखकर ऐसे लगता है कि इनके अंदर कोई दैवी शक्ति है। कक्षा में भी शांत, एकांत, एकाग्र और पढ़ाई में भी सबसे आगे। जब भी देखो छुट्टी होते ही नदी पर चले जाते हैं। कई बार आते जाते देखा है कि समाधि लगाए बैठे होते हैं। एक बार मास्टर जी भी आपके पीछे पीछे आए और पूछने लगे, राम प्रकाश, क्या अभी से तुम्हें राम भगवान ने प्रकाशित कर दिया है? अभी तो तुम्हारे खेल कूद आमोद प्रमोद के दिन हैं, हमें भी कुछ ज्ञान कराओ। आपने विनम्रता से कहा, आपकी शिक्षा से मैं शिक्षित हो रहा हूँ। आप ही कहते हैं संसार भगवान का खेल मात्र है। आप शिक्षक गुरु हैं, मैं तो
आपके द्वारा दी गई शिक्षा से उस खेल को देखने यहाँ आता हूँ, उसे अनुभव करने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रकृति का कण कण और उसके दिव्य तेज से कैसे अनोखे खेल खेल रहा है। चांद, सूर्य, बादल, धूप, छाया, क्या अनोखा खेल है। सब समय के बंधे हुए हैं, अपना अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। हमें भी कर्तव्य पथ पर चलते रहना चाहिए। शिक्षक देखता ही रह गया कि महापुरुषों की वाणियों को, रामायण अथवा गीता को हमने पढ़ा अवश्य, परंतु मनन नहीं किया। ये बालक अभी से अनुभव कर रहा है कि वह क्या जाने कि ये साक्षात पार ब्रह्म स्वरूप हैं। प्राइमरी तक यहाँ शिक्षा ग्रहण कर आप अमृतसर जाने लगे। आपने लौकिक शिक्षा हिंदी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी में प्राप्त की। सन 1944 में आपने मैट्रिक पास कर ली। महाप्रभु जी गणित में अत्यधिक प्रवीण थे। इस संदर्भ में आपने स्वयं फरमाया था कि हमारे गणित के अध्यापक हमें छुट्टी वाले दिन भी बिना फीस के पढ़ाया करते थे। एक दिन बच्चों ने मिलकर छुट्टी कर ली और कोई पढ़ने ना आया। अगली बार जब बच्चे उनके घर पढ़ने गए तो उन्होंने समझाया कि वह तो भले की सोचते हैं, वह तो उनके भले की सोचते हैं। हमने उस दिन से ये प्रण कर लिया कि बाकी बच्चों में से कोई जाए अथवा ना जाए, लेकिन हम तो अवश्य जाएंगे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। शिक्षक के प्रति श्रद्धा और जीवन में अनुशासन अति आवश्यक है। आपने पुनः कभी छुट्टी न की और गणित में आप सदैव सर्वोपरि रहे। आपके बड़े भाई कलकत्ता में दुकान और व्यापार करते थे। आप संसारिक कार्य व्यवहार करते हुए निर्लिप्त रहते। आपके घर के सभी सदस्य मानो त्याग की मूर्ति थे। अत्यधिक हास विलास उन्हें पसंद नहीं था। आप 1946 में एक बार कलकत्ता गए। वहाँ सत्संग का साधन प्राप्त न होने के कारण पुनः पंजाब लौट आए। आपको आत्म अनुभूति तो थी, परंतु लोक मर्यादा अनुसार अपना कर्तव्य, सद्गुरु शरणागति, नाम दीक्षा, गुरु आज्ञा पालन एवं आदर्श गुरु भक्ति को मुख्यता देते हुए संपन्न किया। गुरु दीक्षा। अनंत असीमित गुण निधि, विचरे गुण में गुण के माही, अखिल विश्व नियंता ये लौकिक नियम निवाही। साधन नियम सब दृढ़ करें, तन पर कष्ट उठाएं, पथ प्रदर्शक बन जगत में सत मार्ग दर्शाही। सर्वगुण संपन्न, तीनों गुणों से न्यारे, संसार के रचयिता प्रभु संत महापुरुषों के वेश में त्रिगुणमय संसार में विचरण कर स्वयं उन नियमों का पालन दृढ़ता से करते हैं जो मृत्यु लोक में मानव के लिए आवश्यक है। जन कल्याण हेतु आपने सुकोमल तन पर कष्ट उठाकर आदर्श स्थापित करते हैं, ताकि साधारण प्राणी उस आचरणमयी जीवन से शिक्षा प्राप्त कर आत्मिक उन्नति के पथ पर सरलता से अग्रसर हों। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने श्रीमद् भागवत गीता में फरमाया है, श्लोक यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत् देवेत्रो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् नुवर्तते। श्रीमद् भागवत गीता 3/21। अर्थात महापुरुष जो आचरण करते हैं
साधारण मनुष्य उसका अनुसरण करते हैं। महापुरुष अपने विलक्षण कर्मों से जो आदर्श स्थापित कर देते हैं, संपूर्ण विश्व उनके अनुसार कार्य करता है। यथा श्लोक न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान्व्याप्तं वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। श्रीमद्भागवत 3/22। है अर्जुन, त्रिभुवन में मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है, ना तो मुझे किसी पदार्थ का अभाव है, ना आवश्यकता ही है, फिर भी मैं सदैव कर्म में तत्पर रहता हूँ। इस प्रकार आप भी लौकिक कर्तव्य कर्म करते हुए यथा समय परमार्थ की ओर अग्रसर होते गए। आप गुरबाणी का पाठ करते, जब जब भी जहाँ गुरबाणी का कीर्तन होता वहाँ श्रद्धा प्रेम से नमन करते एवं एक एक शब्द को हृदयंगम करते। आपके घर में अतिथि, अभ्यागत एवं साधु संतों का आगमन व सेवा कार्य भी होता था। आप भी सेवा में भाग लेते एवं उनकी आज्ञा संगति में कुछ पाने के लिए ललायित रहते हैं। आंतरिक आनंद की पूर्ण अनुभूति का अभाव आपको खटकता। आप मन ही मन सोचते कि संतों की संगति अर्थात सत्संग का अभिप्राय ये है कि मनुष्य का अंतर से कायाकल्प हो जाए और पूर्णता का बोध हो। आप पूर्ण होकर भी अपूर्ण बने हुए थे। आप सदा अंतर मन में खोए खोए रहते थे। सदा तो सत्य तो ये है कि आपके दिल में तत्वदर्शी सत्पुरुष से मिलन की उत्कट अभिलाषा थी। नियति का विधान इस दुर्लभ संयोग को पूर्ण करने में तत्पर हुआ। श्री परमहंस अद्वैत मत श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम को अध्यात्म विद्या का महान केंद्र बनाने हेतु श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी ने नवंबर 1939 में इसे अपना स्थायी निवास बनाया, जहाँ संस्कारी अधिकारी जीवों को शरणागति प्रदान कर निष्काम कर्म, प्रेम, त्याग, सेवा, सुमिरन, ध्यान आरंभ किया। श्री परमहंस दयाल जी की मौज अनुसार भक्ति की अभिलाषी संस्कारी आत्माएं उनके संपर्क में आई और आध्यात्मिक लाभ उठाया। यहीं से श्री परमहंस द्वितीय पातशाही जी ने उत्तरोत्तर सत्संग लाभ करवाया और भारत के स्थान स्थान पर सत्संग आश्रमों की स्थापना की। उसी समय में महात्मा दयानंद जी व महात्मा श्रद्धानंद जी उच्च कोटि की भक्ति भावनाओं से संपन्न पंजाब में सत्संग सेवा कार्य कर रहे थे। महात्मा श्रद्धानंद जी आशिक सदगुरु प्रेम में डूबे हुए दीवाने थे। महात्मा दयानंद जी त्याग वैराग्य की मूर्ति, फकीराना यानी मस्त योगी की भांति थे। इधर आपके हृदय में आत्म आनंद की बढ़ती जिज्ञासा ने लक्ष्य की ओर तीव्रता से पग बढ़ाया। आप चैत्र मास की संक्रांति मार्च 1941 में बदोमली गांव में अपने मित्र के घर गए। उसने कहा कि आज हमने संत आश्रम पर जाना है। हृदय की उमंग में एक नई लहर लहराई। आज दिल को मानो अपनी आकांक्षा पूर्ण होने का संकेत मिल रहा है। जिसका अभाव खटकता है मानो उसे पाने का स्वर्णिम अवसर मिल रहा है। आपने कहा कि शीघ्र चलो, इससे बढ़कर सौभाग्य और क्या होगा। मित्र के साथ दर्शन और सत्संग का मिलना वास्तविक लाभ है। तुमने मेरे दिल की सुन ली। आप मित्र के साथ गंदोवाल जिला शेखपुरा में पहुँचे।
वहाँ पर महात्मा दयानंद जी और महात्मा श्रद्धानंद जी के दर्शन करते ही दिल की साध मानो पूरी होने का संदेश सुनाने लगी। आहा आहा, आनंद अतिरेक, आँखों में अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। सत्संग से अपूर्व शांति और आनंद अनुभव हो रहा था। पढ़ाई करते हुए अब आध्यात्मिक पढ़ाई की लगन लग गई। आपके अंतर मन की आवाज़ थी। दोहा। निगमागम चर्चा करत ये ग्रंथन का सार, गुरु दर्शावे जीव को परम मोक्ष का द्वार। परम पुरुष गुरुदेव की महिमा अगम अनंत, मन वाणी से है परे पूर्ण पुरुष भगवंत। आपने 15 वर्ष की आयु में महात्मा दयानंद जी से गंदोवाल में नाम दीक्षा की परंपरा को पूर्ण किया। महात्मा जी ने आपको दीक्षा देते समय कहा, आप स्वयं पूर्ण हैं। विधाता ने हमें ये स्वर्ण अवसर प्रदान किया है। आपकी लगन शीघ्र ही वास्तविकता के लक्ष्य पर पहुंचा देगी। इस प्रकार अब जब भी समय मिलता आप गंदोवाल में आश्रम की सेवा लगन से करते हैं। सन 1942 में बैसाखी के पर्व पर आप महात्मा जी के साथ श्री दर्शन करने के लिए श्री आनंदपुर पहुँचे। श्री दर्शन करने के पश्चात आपकी आत्मा अनुभूति वर्णनातीत थी। आपने सत्संग, सेवा, सुमिरन को ध्येय बना लिया। हर संक्रांति पर एवं अधिकतर समय छुट्टियों में आश्रम पर जाते, हित चित्त से सेवा करके नियम पूर्वक अभ्यास करते। महात्मा जी आपकी इतनी लगन को देखकर प्रसन्न होते। आपको पास बुलाकर कहते, आश्रम में झाड़ू देना, सफाई करना, बर्तन मांजना आदि काम तो अन्य लोग भी कर लेंगे। आप केवल मंदिर की सेवा पूजा ही कर लिया करो। आप भाव भरे शब्दों में कहते, महात्मा जी आप मुझे निधि को पाने से वंचित होने को कहते हैं। मुझ पर कृपा करते हुए इससे अधिक सेवा करने का अवसर प्रदान करें। गांव रायपुर कला के समीप ही रावी नदी बहती थी। आप भक्त वेश में हर संक्रांति को अपने मित्र दुर्गादास जी के साथ इस नदी को पार कर गंदोवाल के सारे आश्रम को गोबर से लीपा करते। एक दिन संक्रांति थी और आपको उस दिन किसी कारणवश स्कूल से देरी हो गई। घर पहुँचे तो आपके बड़े भाई ने आपको कोई काम बता दिया। आप शीघ्रता से उस काम को निपटाकर आश्रम की ओर जाने लगे। आप मन ही मन सोचते जा रहे थे कि आज पता नहीं सेवा का सौभाग्य मिलेगा भी या नहीं। पहले ही बहुत विलम्ब हो चुका है। फिर दुर्गादास जी ने वहां पहुंचकर सारी सेवा निपटा ली होगी। इन्हीं विचारों में खोए आप जल्दी पग बढ़ाने लगे। नदी के पास दलदल में आपका चरण धंस गया। आप जितना जोर लगाते उसे बाहर निकालने का प्रयत्न करते, उतना ही वह अंदर की ओर धंसता चला जा रहा था। उस समय आपने अपने इष्ट देव महाप्रभु को स्मरण कर विनय की, प्रभु आज हमारे से कोई भूल हो गई है क्या? आज की संक्रांति सेवा किए बिना ही निकल जाएगी। विनती करते करते जब आपने आंखें बंद की तो नेत्रों से गंगा जमुना प्रवाहित होने लगी। इतने में आपने क्या देखा कि नदी किनारे दूसरे किनारे पर महाप्रभु जी सैर कर रहे हैं और आपका नाम लेकर फरमा रहे हैं कि आओ, हम तो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपने आंखें खोली तो अद्भुत दृश्य ये देखा कि आपका चरण दलदल से निकल चुका है। उस पार
पहुंचकर आप महाप्रभु जी के कोमल चरण कमलों में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। महाप्रभु जी ने आपको उठाया और फिर फरमाया कि जाओ, जल्दी जल्दी जाओ, अभी तो सेवा आरंभ ही नहीं हुई है। आप दौड़कर आश्रम में पहुँचे तो देखा कि अभी दुर्गादास जी तो पहुँचे ही नहीं है। आपने झटपट गोबर का घोल तैयार किया और लिपाई आरंभ कर दी। इस प्रकार आप दर्शा रहे थे कि जिसके दिल हृदय में गुरु घर की सेवा की लालसा होती है और अपने सद्गुरु के चरणों में अटूट श्रद्धा व पूर्ण विश्वास होता है, सद्गुरु उसके सदैव अंग संग रहते हैं। आपने हर प्रकार की सेवा में भाग लेकर ये भी दर्शा दिया कि गुरु दरबार की कोई भी सेवा बड़ी अथवा छोटी नहीं होती। ये सेवा तो अति सौभाग्य व उत्तम कर्मों के फलस्वरूप ही जीव को मिलती है। महात्मा जी आपके तेजोमयी प्रसन्न चित्त रूप को निहारते और मन ही मन कहते, सचमुच दिव्य दैवी गुण स्वरूप आज धरा पर अवतार जब धरा पर अवतार लेते हैं तो मानवीय आदर्शों पर चलते हुए स्वयं को रहस्यमय बनाए रखते हैं। माता जी आपके बदले हुए रंग ढंग को देखकर सोचती कि क्या सचमुच ही ये संन्यास मार्ग को अपना रहा है। एक क्षण में योग माया का प्रभाव इस विचार को बदल देता, नहीं, अभी इतनी जल्दी नहीं होगा, घर गृहस्थी को अवश्य स्वीकार करेगा। सन 1944 में मैट्रिक पास कर आप दुकान का कार्य करने लगे। महात्मा जी के संपर्क में त्याग एवं वैराग्य आपको उपहार में मिल चुके थे। बाहरी कार्य व्यवहार करते हुए भी आत्मानुभूति आपको विहल बनाए रखती। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी से मिलन। अध्यात्म पथ पर सृष्टि में आध्यात्मिक संबंध केवल तत्ववेत्ता आत्मवेत्ता ही जानते हैं। समय समय पर दूर का संदेश सुनाने, सत्य मार्ग का बोध कराने एवं परमात्मा से एकाकार का पथ सुझाने के लिए नित्य एवं निमित्त अवतार धरा पर आते हैं। ऐसी अवतारी विभूतियाँ जन्म से ही सर्वगुण संपन्न होती हैं। जहाँ धरती पर वे मानव रूप के आदर्श स्थापित करने हेतु कार्य करते हैं, ध्येय के पूरक आत्मनिष्ठ का संबंध पूर्ण करने हेतु ऐसा दर्शाते हैं कि मानो एक दूसरे को मिलने को आतुर हों। अंतर मन में खुशी अपूर्व दे रही, मानो ये पैगाम मिल गया अब असली ठिकाना, पाया दिल ने है विश्राम। सद्गुरु दर्शन की जिज्ञासा दूज के चांद की भांति पड़ी, श्री दर्शन की प्रथम किरण से कायाकल्प हुआ उस घड़ी। सन 1942 में आप श्री दर्शन के लिए श्री आनंदपुर पहुँचे। आपके दिल में श्री सद्गुरुदेव के जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी के दर्शन की तीव्र उत्कंठा, अगाध प्रेम तथा हार्दिक अधीरता का सागर हिलोरे ले रहा था। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने आपको निहारते ही पहचान लिया। अपने ध्येय के पूरक को पाकर हर्षित हो गए। आपकी हार्दिक तरंगों ने जैसे ही इष्ट देव प्यारे प्रीतम के श्री चरणों को छू लेने के लिए पग आगे बढ़ाया, एक झलक के पाते ही समुद्र ने तरंगों को तद्रूप बना लिया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने आपको अपने सम्मुख बिठाकर सुरत शब्द योग अर्थात अजपा जाप, सहज समाधि, नाहत ध्वनि की युक्तियाँ बतलाई।
आप दिव्य अलौकिक आभा को निहारते ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के ध्यान में लीन हो गए। आपने उस समय अमर ज्योति के प्रखर प्रकाश को समाहित कर आत्मानुभूति की। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने गुरु दीक्षा में पूर्णता प्राप्त करने की रीति को पूर्ण किया और आपने योग्य एवं अधिकारी शिष्य के समान उसको ग्रहण किया। उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न था। दरिया सतगुर कृपा करी शब्द लगाया एक, लागत ही चेतन भया नेत्र खुला अनेक। दरिया बान गुरुदेव का कोई झेले सूर सधीर, लागत ही व्यापे सही रोम रोम में पीर। अर्थात श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने कृपा दृष्टि कर शब्द की चोट लगाई तो एकदम ही रोम रोम में चैतन्य स्वरूप के दर्शन हो गए और दिव्य दृष्टि खुल गई। परंतु ऐसा तभी होता है जब शिष्य भी पूर्ण हो, उनको उनकी कृपा दृष्टि को समाहित कर उसमें एकाकार होने की शक्ति हो। ऐसी शक्ति और कृपा के अधिकारी पूर्ण पुरुष ही होते हैं, जो केवल आदर्श स्थापित करने के लिए नियम पालन करना आवश्यक समझते हैं। वे स्वयं में पूर्ण होते हैं। आप भी उसी आदर्श को स्थापित कर रहे थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को प्राप्त कर आपने अपूर्व आनंद अनुभव किया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी ने आपके इस रहस्य को दर्शाने एवं भविष्यवाणी की सत्यता का बोध कराने के लिए उसी दिन महात्मा योग आत्मानंद जी से कहा, महात्मा जी, समुद्र में से हीरे रत्न निकलकर जब किसी जौहरी के हाथ पहुंचते हैं, समुद्र में से हीरे रत्न निकलकर जब किसी जौहरी के हाथ पहुंचते हैं तो वह उसकी कीमत रुपयों में आंक देता है, लेकिन दुनिया में जो रूहानी हीरे लाल हैं उनकी कीमत व परख कौन कर सकता है। महात्मा जी ने उत्तर दिया, श्री गुरु महाराज जी, दुनिया में जो परमार्थ भक्ति ज्ञान वैराग से पूर्ण अपने इष्ट देव की भक्ति में लगे हुए हैं वही हीरे लाल हैं। उनमें से किसके अंदर पूर्णता है इसकी परख व मूल्यांकन आप सत्पुरुष श्री गुरु महाराज जी ही कर सकते हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, महात्मा जी, हमने भी आज एक अमोलक लाल पाया है। रूहानी लासानी तेजोमय आभा मुखमंडल पर उमग रही है। उन्हें फरमाया, महात्मा जी, भगत राम प्रकाश को आज हमने गुरु दीक्षा से ही पूर्ण नहीं किया, अपितु उन्हें अपना घर ही दर्शा दिया है। महात्मा जी ने दंडवत प्रणाम कर कहा, स्वामी जी, महापुरुषों के अगम रहस्य हमारी समझ से बाहर हैं। सत्पुरुषों की लीला सत्पुरुष ही जाने। आप श्री दर्शन कर कृतकृत्य हो गए। अब आप पहले से भी अधिक गुरु भक्ति पर उत्तरोत्तर बढ़ते जाने में दृढ़ संकल्प बन गए। रायपुर कला में वापस लौटे तो अत्यधिक समय गंदोवाल आश्रम में बिताने लगे। वर्ष में एक बार पुनः 2 बार श्री आनंदपुर जाते, वहाँ दिलो जान से सेवा में जुट जाते। श्री दर्शन का अमृत पीते हुए ना आगाते। आप बार बार श्री चरणों में विनय करते कि पूर्ण शरणागति की कृपा करें। आंखें मूंद श्री गुरु महाराज जी ध्यान विभोर हो फरमाते कि घर आपका है, अभी कुछ समय आते जाते रहो। इसमें क्या रहस्य था, वे अपने शिष्य की पूर्णता दिखाना चाहते थे, वे ही जाने।
नित्य निमित्त संत रूप में दर्शन साकार कराते हैं। लीला अपरंपार इनकी निज भक्तों को सरसाते हैं। दिल से दिल का जुड़ा है नाता हर युग में ही दर्शाते हैं। भगवान भक्त के वश में है प्रेम में बंधे चले आते हैं। धन्य है प्रेमी भक्त प्रभु के, प्रभु को सदा रिझाते हैं। प्रभु की दिव्य लीलाओं को हृदय मंदिर में बसाते हैं। पिताश्री का आदेश पालन। सन 1945 में आपके पिताजी ने कहा कि हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, आप हमारे साथ चलें। आपने पिताजी की आज्ञा शिरोधार्य की और उनके साथ चल दिए। पहला पड़ाव काशी में था। काशी में अधिकतर मंदिर शिवजी के हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर अत्यधिक विख्यात पूजा स्थल है। आप पिताजी के साथ प्रातः जाते और गुरु शब्द के ध्यान में लीन हो जाते। मंदिर में पूजा अर्चना जैसे भी पिताजी कहें कर लेते, परंतु रोम रोम में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के दर्शन बस चुके थे। आप सब में उसी छवि को निहारते। काशी में रहने वाला और भगवान शिव पर पूर्ण आस्था रखने वाला एक भक्त था। वह प्रातः नित्य नियम से मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाने आता था। आपको वहाँ समीप बैठे देखकर उसकी आत्मा प्रफुल्लित होती और ध्यान आपकी ओर खिंच जाता। रात्रि समय उसके मन में ख्याल आया कि संत सदग्रंथ एवं संतों की वाणियों में प्राय पढ़ा सुना जाता है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु शिव जी हैं, गुरु साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। गुरु के बिना मनुष्य अधूरा है। जब कोई भी देव गुरु रूप है, जब कोई भी देव गुरु रूप है, वे भी परमात्मा के रूप हैं, तो फिर गुरु की आवश्यकता क्यों है? आज तक मैंने ना पढ़ा है ना सुना है कि गुरु संत भी कभी शिव बनते हैं या उस रूप को धारण करते हैं। इन विचारों में उसे नींद आ गई। कहते हैं कि जब पूर्व पुण्य जागृत होते हैं तो संतों से मिलाप होता है और सद्गुरु की प्राप्ति होती है। वह शिव भक्त नित्य की भांति लोटे में जल लेकर मंदिर गया। आंखें मूंद कर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कहने लगा। उस समय उसने ध्यान में देखा कि आप सामने बैठे मुस्कुरा रहे थे और वह शिवलिंग पर ही जल चढ़ा रहा है। उसने पुनः आंखें मूंदी और ओम नमः शिवाय कहते हुए पुनः शिवलिंग पर जल चढ़ाया। उसे ध्यान में वह अलौकिक दृश्य फिर से दृष्टिगोचर होने लगा। उसने आंखें खोली और आप में शिव स्वरूप के दर्शन पाए। उस व्यक्ति ने आपके चरण पकड़ लिए और आपको अपने घर में भोजन करने की विनय की। आप उसके घर गए। उसने विनय की कि आप इस वेश अभी घर का पहनावा ही था, मैं गुरु हैं और यह गुरु बनेंगे। आपने उत्तर दिया, आपकी हार्दिक सच्ची भावना, श्रद्धा, विश्वास और पूर्व पुण्यों से ही श्री आनंदपुरवासी सद्गुरु ने ये संयोग बनाया है। मेरे सद्गुरु को जिस रूप में चाहोगे उसी रूप में पाओगे। वह भक्त कहने लगा, महाराज जो कुछ मैंने स्पष्ट देखा है उसे कैसे भुला सकता हूँ। अब आप मुझे नाम दीक्षा दीजिए। उस समय आस पड़ोस एवं कुछ संबंधी उनके घर में एकत्रित थे। सबके मन में एक भावना उत्पन्न हुई कि इनसे सत्संग कराया जाए।
और कुछ दिन यहाँ ठहरने का आग्रह किया। उनमें से 2-3 घरों में श्री आनंदपुर से महात्मा जन सत्संग के लिए कभी कभी आते थे। उन्होंने अपना परिचय दिया तो आपने फरमाया, बस काम बना बनाया है। जब महात्मा जी इनके घर आए तो सभी नाम दीक्षा उनसे ले लेना। आज से आपका संबंध श्री आनंदपुर से जुड़ गया। समय पाकर वह फलेगा फूलेगा। श्री आनंदपुर में आना श्री सद्गुरु के दर्शन से जीवन कृतार्थ हो जाएगा। काशी में आप 6 दिन रहे। काशी में आप 6 दिन रहे। सबसे निर्लिप्त एवं रहस्यमयी अनोखे ढंग से। दोपहर के समय आप काफ़ी दूर एकांत में चले जाते, जहाँ एक मूर्तिकार संगमरमर से श्री कृष्ण जी की मूर्ति तराश रहा था। आपने अपने ध्यान में लीन आप कभी नैन मूंद लेते तो कभी खोलकर उस पर दृष्टि डालते। मूर्तिकार भी आपकी मनोहारी दिव्य छवि से अभिभूत हुआ, कभी आपकी ओर निहारता तो कभी मूर्ति बनाने में जुट जाता। अद्भुत 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 ये कोई दैवी शक्ति प्रतीत होते हैं। इस कृष्ण मूर्ति में अपने आप सौंदर्य निखरता जा रहा है। जो काम 2 मास में भी नहीं पूर्ण हो पाता, वह इनके 3 घंटे की समीपता में पूर्ण हो गया। आप पुनः वहाँ से उठकर चले जाते हैं। इस प्रकार 2 दिन बीते। तीसरा दिन आपको 1 घंटा ही हुआ था कि पिताजी पीछे से आपको ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे और आपको देखकर कहने लगे, अरे तुम्हें दिन दोपहर को भी आराम नहीं, चलो मेरे साथ धर्मशाला में आराम करो। मूर्तिकार मन ही मन मुस्कुराया, एकदम आपकी ओर निहारते हुए विनय की, महाराज आप थोड़े समय के लिए यहीं विराजमान रहें। अपने इस काम को अधूरा छोड़कर मत जाना, और ना जा सकते हो आप मौन रहे। वह पिताजी गुनगुनाते हुए लौट गए। तीसरे दिन जब 3 घंटे के बाद वहाँ से उठने लगे तो मूर्तिकार मूर्ति को पूरा कर लिया था और झट से आपके चरण पकड़ लिए। दिव्य स्वरूप भगवान प्रणाम। आश्चर्य आश्चर्य, ये श्री मूर्ति 6 मास में पूरी होने की संभावना थी। आपकी दृष्टि मात्र से ही ये मूर्ति 3 दिन में पूरी हो गई, वह भी अद्वितीय स्वरूप में। अब आप ये रहस्य बतलाएं कि आप श्री कृष्ण अवतार के रूप में धरती पर आए हैं। अपने स्वरूप की लखता को तो करवा दी है आपने। आपने सरलता से कहा, सब कुछ पर्दे के पीछे। मूर्तिकार ने कहा, मेरी समझ नहीं आया। आपने फरमाया, सृष्टि की पूरी रचना, सकल ब्रह्मांड का रहस्य सब पर्दे के पीछे अर्थात गुप्त है। सामने पड़े संगमरमर के पत्थरों के ढेर को देखो, उनकी क्या कीमत है। तुमने इन्हें तराशने की कला सीखी और इन्हें मूल्यवान बनाने में जुटे हो। इसी प्रकार परमात्मा की ओर से प्रत्येक प्राणी को दिया गया ये विशेष उपहार है। जिस कार्य को पूर्ण करना है, जिसने पूर्ण करना है, जिस कार्य को जिसने पूर्ण करना है, उसी कला में उसे पारंगत कर दिया है। वह आपकी रहस्यमय वाणी सुनते हुए आत्मविभोर हो गया और अपने अंतर्मन में आनंद सुख की अनुभूति की। आपने एक ही वाक्य में उपनिषद, पुराण और वेदों का सार बतला दिया। आप धर्मशाला में लौटे तो पिताजी ने आपको बनारस चलने को कहा। आप पिताजी की आज्ञा को मानकर साथ चल दिए। वहाँ पर पिताजी
मंदिर में जाते और पुनः मठाधीश के पास बैठकर उनकी दिनचर्या और उपदेश सुनते। आप वहाँ पर बाहर से ही सैर करते हुए किसी निर्जन स्थान पर बैठकर भजन अभ्यास का आनंद लेते। एक बार आप जैसे ही बाहर से गुजर रहे थे, एक मठाधीश ने आपको बुलाया और कहा, अंदर आइए और अपना घर देखिए, अर्थात यहाँ पर हमारे साथ मठ संभालिए। चूँकि 2-3 दिन से जैसे ही वह आपको बाहर से निकलते देखता, उसका ध्यान आपकी ओर केंद्रित हो जाता और उसे आप में कुछ विशेष दिखाई देता। आपने मठ में प्रवेश करते हुए उससे कहा, अंदर आइए, केवल हमें ही अंदर नहीं आना है। आप सब इसी कार्य में लगे हैं। हमारा अपना काम अपने अंदर आत्मदर्शन है। इसी कार्य में संलग्न रहना ही परम कर्तव्य है। वहाँ पर अंतर्दृष्टि से पारखू एक दिव्य पुरुष ने प्रवेश किया और मठाधीश को संबोधित करते हुए कहा कि आप जिन्हें घर की राह दिखा रहे हो, वहाँ पर अंतर्दृष्टि से पारखू एक दिव्य पुरुष ने प्रवेश किया और मठाधीश को संबोधित करते हुए कहा कि आप जिन्हें घर की राह दिखा रहे हो, ये तो संसार को निज घर की राह दिखाने के लिए अवतरित हुए हैं। ये निर्बंध हैं, किसी के बंधन में नहीं बंधेंगे। ये भविष्यवाणी करते हुए वे अलोप हो गए। मठाधीश और पिताजी ने इसका भेद जानना चाहा। आपने कहा, हाँ, श्री आनंदपुर हमारा अपना घर है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी सब कुछ जानते हैं। हम अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं। पिताजी ने कहा, बेटा, तू ही जाने कि किस कर्तव्य को पूरा करना है। हम तो तीर्थ यात्रा में भगवान के गुणगान एवं कथा कीर्तन का आनंद ले रहे हैं। बनारस के पश्चात आप अयोध्या गए। वहाँ भी सबसे न्यारे बन स्वयं को कभी भी मंदिरों में प्रकट नहीं किया। आपको सत्संग उपदेश देना या कहीं उपदेशक के समीप जाना अधिक नहीं सुहाता था। जहाँ कहीं रामायण कथा अथवा सत्संग प्रसंग चल रहे हों, वहाँ कुछ समय बैठ जाते हैं। इस प्रकार कहीं 5 दिन तो कहीं 7 दिन साथ निभाते रहे। एक दिन प्रातः आप सरयू के तट पर सैर कर रहे थे। एक बुजुर्ग ब्राह्मण लाठी के सहारे चलता हुआ आपके समीप पहुँचा। चरणों पर मस्तक धरा और विनय की, वाह राम जी, रूप तो अपना प्रकट कर अंतर मन को हर्षा दिया, परंतु धनुष बाण लक्ष्मण और सीता जी को कहाँ छोड़ आए हो? अकेले ही सैर कर रहे हैं। आपने फरमाया, ब्राह्मण देव, केवल आपके लिए ही हमें तीर्थ यात्रा पर आना पड़ा है। याद करो। उसके मस्तक पर हाथ रखा। आपकी विनय पर हमने आपसे वादा किया था कि आप कलयुग में दर्शन पाकर निर्वाण पद प्राप्त करोगे। सो अब घर में जाकर इसकी चर्चा मत करना। भगवान किसी न किसी रूप में हर युग में प्रकट होते हैं। भक्तों व प्रेमियों के साथ उनकी भावना रूप लीला करते हैं। वह ब्राह्मण आत्मविभोर हो गया, घर गया और इस दिव्य स्वरूप को हृदय में अंकित कर तीसरे दिन परम धाम सिधार गया, जहाँ योगी ऋषि मुनि पहुँचने के लिए लालायित रहते हैं। इसके पश्चात आप अभी लखनऊ पहुँचे ही थे कि आपने
पिताजी से कहा कि हमारा दिल इन तीर्थों से भर गया है, अब हमारा श्री अनंतपुर जाने का मन है। आगे गया आदि कहीं भी जाने को मन नहीं है। अनमने मन से समय बिताना, समय व्यर्थ करना है। आगे की यात्रा फिर कभी कर लेना। अब शीघ्र ही घर चलो। श्री अनंतपुर की सेवा एवं श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरण दर्शन की तड़प आपको बेहल बनाए रखती थी। आप पिताजी को साथ लेकर लखनऊ से सीधा कलकत्ता बड़े भाई साहब के पास आए। आपने उनसे पूछा कि यहाँ कोई पास में श्री अनंतपुर सत्संग आश्रम है? आप हमें सत्संग के बिना कुछ सुहाता नहीं है। ऐसा लगता है कि मानो कि हम अपनी किसी निजी पूंजी से वंचित हैं। अतः अब हम कुछ समय श्री अनंतपुर में जाकर श्री दर्शन व सेवा का लाभ प्राप्त करेंगे। आप श्री अनंतपुर से श्री दर्शन करके मियाँ मीरपुर लाहौर छावनी में लौट आए। अब आप स्वतंत्र होकर जब दिल चाहता गंदोवाल चले जाते। श्री आनंदपुर में अधिक समय श्री सेवा में लगाना आपका नियम बन गया। श्री दर्शन की चाह आपको हर समय दीवाना बनाए रखती थी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगला चैप्टर शरणागति है, अगले पार्ट में पढ़ेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना, कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना, कुछ पल की जिंदगानी। मन है हरि का दर्पण, मन में हरि बसा ले, करके करम तू अच्छे कुछ पुण्य धन कमा ले। मन है हरि का दर्पण, मन में हरि बसा ले, करके करम तू अच्छे कुछ पुण्य धन कमा ले। कर भक्ति नाम जप ले, प्रभु को अगर है पाना। बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना, कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना, कुछ पल की जिंदगानी। कोई नहीं है तेरा क्यों करता मेरा मेरा, खुल जाए नींद जब भी समझो वही सवेरा। कोई नहीं है तेरा क्यों करता मेरा मेरा, खुल जाए नींद जब भी समझो वही सवेरा। हर भोर की किरण में प्रभु का भजन तू करना। बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना,
कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों कि तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी आएगी वह घड़ी जब कोई न साथ होगा, कर्मों का तेरे दासा एक एक हिसाब होगा। आएगी वह घड़ी जब कोई न साथ होगा, कर्मों का तेरे दासा एक एक हिसाब होगा। ये सोच ले अभी से फिर वक्त यह न आना, बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।